Hello guys, welcome back to my channel. I am Prajwal again, and it has been while since I uploaded video on our channel. But from last few days, I was receiving call regarding the joining formalities of the Central Bank of India as a clerical staff. As you know, IBPS clerk result has been announced recently. So people were asking me about what is the current procedure and other formalities we have to go through to get joining in the bank. So that's why I thought of making this video. So we will cover all the questions. I will try to cover all the questions of which are arising in your mind, and I will also tell you the experience about experience and formalities. What are the formalities we have to go through to join in the Central Bank of India, which are the location we are getting after the joining, and where our training will be completed, and other things like can we get extension while joining or before joining. So we will try to cover all these things in this video. So if you are new, then please subscribe this channel, like this video, and share this video with the other people who are going to join in Central Bank of India. बहुत सारे लोग मुझे प्रोसीजर ऑफ ज्वाइनिंग के बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने एस का एग्ज़ाम लास्ट ईयर 2022 में क्लियर किया था। 1 अप्रैल 2022 में रिजल्ट अनाउंस हुआ था, और उसके बाद 23 अप्रैल को ज्वाइनिंग हमें दी गई थी। मीन्स एट दैट टाइम 60 पीपल वेयर ज्वाइनिंग एट द नागपुर ऑफिस, बिकॉज देर आर 3 सेंटर्स इन महाराष्ट्र, which is in Nagpur first, second is in Pune, and third is in Mumbai. So most of the people who were living near the Nagpur were sent to the Nagpur center, CLD center. So वहाँ पे हम 60 पीपल्स थे, और उसमें ज्वाइनिंग करने वाले 72 पीपल थे, लेकिन ज्वाइनिंग उसमें से 60 करीब 60 लोगों ने की थी। तो वहाँ पे स्टाफ बहुत ही अच्छा था, जो कि मतलब ज्वाइनिंग कर रहे थे। एचआर बोले, कुछ बोले। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि उन्होंने सब डॉक्यूमेंट, वो एक शीट देते हैं, उसके उसमें जो रैंक वाइज रहती है कि कौन सा डॉक्यूमेंट पहले चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट बाद में चाहिए। तो वो शीट उन्होंने सबको दी, और उसके बाद में हमको उसी तरह से सब डॉक्यूमेंट अरेंज करने थे। तो मेरा नंबर दूसरा ही था। तो मेरी पहले मतलब थोड़ी जल्दबाजी हुई, लेकिन बाद में थोड़ा एक डॉक्यूमेंट आगे पीछे लगा हुआ था, तो उन्होंने वो एडजस्ट कर लेते, वैसे कोई बात नहीं है। तो डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे लगे थे कि कास्ट सर्टिफिकेट, और अपनी 10th-12th की मार्कशीट। उसके बाद अपन जो एप्लीकेशन फॉर्म रहता है IBPS का, वो, और सिलेक्शन का जो मेल आया था वो मेल लाने के लिए बोला था। तो उसके बाद जो पहले आपको मेल पे सभी डॉक्यूमेंट्स सेंड किए जाएंगे। उसके बाद आपको किसी भी सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल करना पड़ेगा, जो कि मेडिकल उसकी कॉस्ट बैंक नहीं देती है, जो ज़्यादा लगती भी नहीं। मेरा 250 रुपीज़ में कुछ हुआ था। तो उसके बाद वो जो सब डॉक्यूमेंट रहते हैं वो अपने को वहाँ पे लेके जाने पड़ते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट कम लगे या कुछ लगे तो वो अपने को 6 मंथ का पीरियड देते हैं कि उसमें सभी डॉक्यूमेंट अपने को उनको सबमिट करने पड़ते हैं। तो उसमें कुछ जनों का वैलिडिटी का प्रॉब्लम था, तो बैंक ने उनको 6 मंथ्स की मतलब 6 मंथ्स के लिए टाइम पीरियड दिया था कि आपको हम जॉइनिंग दे देंगे, लेकिन 6 मंथ्स के अंदर आपको जो वैलिडिटी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना पड़ेगा, और हमको ओरिजिनल वैलिडिटी एक बार दिखानी पड़ेगी, और उसके साथ वैलिडिटी की ज़ेरॉक्स भी हमको सबमिट करनी पड़ेगी। तो वो सारी प्रोसेस जो हुई थी वो जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ में हुई थी, जो कि करीब पूरा दिन जाता है। अगर हमारा 23 अप्रैल को हुआ था, तो पूरा दिन करीब 23rd का पूरा दिन उसी में चला गया था। बैंक को जॉइन करना चाहे, लेकिन अभी हम किसी और बैंक में, और या किसी और गवर्नमेंट ऑफिस या कहीं पे वर्क कर रहे होंगे, प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑफिस। सो यहाँ वहाँ से रिज़ाइन मारने के लिए हमें कुछ नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। तो तब तक बैंक रुकती है क्या? तो इसका आंसर है बिल्कुल रुकती है, लेकिन आपको उसके लिए बैंक को एक प्रॉपर रीज़न देना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि बहुत से थे, एक तो 2-3 तो ऐसे थे जो एक्स सर्विसमैन थे, जो एयर फ़ोर्स का जॉब छोड़ के यहाँ पे आए थे, और एक ऐसे थे जो रेलवे में जॉब कर रहे थे। तो उन्होंने बोला था कि मुझे नहीं, वहाँ पे सैलरी भी ज़्यादा थी रेलवे में, लेकिन उन्होंने बोला था कि वहाँ पे वर्किंग आवर फ्लेक्सिबल नहीं है। उसके वजह से वो बैंक में आना चाहते थे, तो उनको बैंक ने 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंशन दिया था। उन्होंने प्रॉपर रीज़न भी दिया था कि आई हैव रिज़ाइन्ड फ्रॉम दिस जॉब एंड करंटली आई एम सर्विंग नोटिस पीरियड, सो आफ्टर कंप्लीटिंग द नोटिस पीरियड कैन आई जॉइन योर बैंक। सो बैंकिंग जो एचआर थे, जो भी वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने बोला था कि ठीक है, आप कोई बात नहीं। उसकी वजह से उन्होंने जो बस आपको इतना करना है कि जो करंट एम्प्लॉयर है आपका, उससे एनओसी लेके आना है कि अगर ये बंदा किसी और बैंक में जा रहा है जॉब करने के लिए, तो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो उसके बाद बैंक एक्सटेंशन दे देती है। अप टू 6 मंथ्स रहता है, लेकिन मे बी वहाँ पे 1 मंथ्स करके आपको 6 मंथ लेना पड़ता है। चले गए वहाँ पे, लेकिन जॉइनिंग के बाद क्या होगा, वहाँ पे क्या अरेंजमेंट्स रहेंगी, रहने की अरेंजमेंट्स आप खुद को करनी पड़ेंगी या बैंक आपको करने के देंगी। तो इसका जवाब है कि बैंक खुद रहने की, जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पे सिलेक्टेड हुए उनके रहने की अरेंजमेंट करती है। हमारे केस में 1 अप्रैल को रिजल्ट अनाउंस हुआ था। 23 अप्रैल को वहाँ पे हमको डीवी के लिए बुलाया था, और 24 अप्रैल से 6 मई के तक हमारी जो ये थी, ट्रेनिंग चालू हो चुकी थी। हमारे वक़्त 60 कैंडिडेट्स ने बैंक जॉइन किया था, और उसमें 2 बैचेज़ की गई थी। फर्स्ट बैच को 15 दिन के लिए ट्रेनिंग थी, मैं फर्स्ट बैच में था, तो मुझे 6 मई तक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। और जो सेकंड रहती है
30 जनों की बैच, उनको स्टार्टिंग में 23 अप्रैल को शाम तक या 24 अप्रैल को शाम तक ही उनको जो भी ब्रांचेस अलॉट हो गई थी, तो उनको आगे के 15 दिन के लिए ब्रांच को जॉइन करना था और उसके बाद जो भी रहता है कि फिर से आप एक बार आइए, और उनको ट्रेनिंग दी गई थी। तो हमारे वक़्त 2 बैचेस में गया था, लेकिन इस साल कुछ कन्फर्म नहीं है कि मतलब एक-एक बैच करके बुलाया जाएगा या पूरे लोगों को एक साथ जॉइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो एक ये बात आप एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। तो ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे कि तो जिनको भी नागपुर एज़ अ जॉइनिंग लोकेशन मिला होगा, तो उनकी सभी की ट्रेनिंग होगी सीएलडी नागपुर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वहाँ पे वो ये है एलआईसी स्क्वायर स्थित, जो कि वर्डी के 2 मेट्रो स्टेशन आगे है। आप अगर वहाँ जाना चाहेंगे तो कस्तूरचंद पार्क मेट्रो स्टेशन पे रुक सकते हैं, और वहीं से पैदल चल के 2 मिनट का ही रास्ता है। तो वहीं पे ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में सपोर्टिव स्टाफ बहुत ही अच्छा है, जैसे कि मोहंती सर है वहाँ पे, व्यास सर है। तो वो आपको मतलब सभी से अवगत करा देंगे। और जब आप ट्रेनिंग में रहते हैं तो बैंक सब आपके दोपहर का खाना वहीं पे मिलता है, ट्रेनिंग सेंटर में। और बैंक आपका पास ही में जो हेरिटेज होटल है, होटल हेरिटेज 3 स्टार होटल है, तो वहाँ पे आपके रहने की व्यवस्था करती है। पहले दिन सभी फॉर्म फिलअप होते हैं, जैसे कि एनपीएस का फॉर्म एंड अदर थिंग्स। सो वहाँ पे जो बातें होती है, तो वो 3-4 दिन तो पहले स्टार्टिंग में फॉर्म फिलिंग में ही चले जाते हैं। उससे बाद जब अपने को लोकेशन अलॉट होती है, तो एक्चुअल जो ट्रेनिंग रहती है, तो वो लोकेशन से ही स्टार्ट होती है। सो ट्रेनिंग के बारे में इतना कुछ टेंशन लेने का कोई बात नहीं। तो अब ये भी सवाल था कि ट्रेनिंग में एक्चुअल में क्या सिखाते हैं, तो ट्रेनिंग में इतना कुछ नहीं सिखाते। वो बस अपने को बेसिक ऑफ बैंकिंग बताते हैं कि हाउ ब्रांच वर्क्स, आपका मैनेजर आपका मतलब कैसे रिलेशन रखते हैं लोगों से, वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हम जब वहाँ पे थे तो हमने वैसे किया था, ये वहाँ पे किया था, ये काम होते हैं बैंक में, वो बातें ये समझाते हैं। लेकिन जब आप ब्रांच में जाएँगे तो 2 या 3 दिन में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, ब्रांच का वर्क प्रेशर क्या होता है, और ब्रांच में किस तरीके से काम होता है। मतलब कोऑपरेटिव नेचर कैसे रहता है, स्टाफ कैसे मैटर करता है आपको, जब भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये बातें सब आपको ब्रांच में जाने के ही बाद पता चलेंगी। तो ट्रेनिंग में इतना कुछ खासा सिखाया नहीं जाता, लेकिन जो 15 दिन रहेंगे आपकी ट्रेनिंग, वो आपके बैंकिंग जर्नी के प्रीसियस 15 दिन होंगे। वो 15 दिन आपके फिर से लौट कर नहीं आने वाले, तो उसको ज़रूर एन्जॉय कीजिए। सवाल ये था कि आपको किस जगह पे एज़ अ वर्क लोकेशन मिल सकती है, किस रीजन में मिल सकती है। सो हमारी जॉइनिंग हुई थी 2022 में। उससे पहले प्रेफ़रेंस पूछा जाता था कि आपको कहाँ पे एज़ अ ब्रांच, कौन-सी ब्रांच आपको चाहिए वर्किंग के लिए, और 4-5 प्रेफ़रेंस पूछे जाते थे, और उसके बाद में आपको दी जाती थी वो वर्क लोकेशन, जो भी प्रेफ़रेबल बैंक में रिसेंट मतलब वहाँ पे वैकेंसी होंगी, और जो आपके प्रेफ़रेंस में भी होंगी, वो लोकेशन आपको दी जाती थी। लेकिन जैसे कि लास्ट ईयर वो अपनी जो बैंक थी, वो पीसीएस से बाहर आई थी, तो उसके बाद वर्क लोकेशन पूछना बंद हो गया। हमारा जो वर्क लोकेशन था, वो डायरेक्ट पुणे ज़ोनल ऑफ़िस से आया था, क्योंकि नागपुर ज़ोन हुआ करता था, लेकिन वो कैंसल आउट कर दिया गया। तो वहाँ से आने के बाद आपको डायरेक्ट वर्क लोकेशन दी जाती है, आपको पूछा नहीं जाता प्रेफ़रेंस की कौन-सी लोकेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो जो भी लड़कियाँ रहती थी, उनको मोस्ट ऑफ़ द टाइम पास की लोकेशन दी जाती थी लास्ट ईयर तक, लेकिन हमारे जो फर्स्ट बैच में लड़कियाँ थी, उनको बहुत दूर-दूर तक भी दिया गया। जैसे कि एक नागपुर की लड़की थी, उसको नासिक की लोकेशन दी गई, और वो वहाँ बाद में चेंज नहीं होती, वो आपको यूनियन वाले कहेंगे कि हम चेंज करके देंगे, ऐसे देंगे, लेकिन किसी से कुछ नहीं होता है। तो यूनियन के लफड़ों में आप अभी तक मत पड़िए कुछ भी। यूनियन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद जो भी करना है, यूनियन जॉइन करनी है या जो भी आपको करनी है बातें, वो उसके बाद कीजिएगा। पहले से यूनियन जॉइन मत कीजिएगा, पहले प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर दीजिएगा। और लोकेशन जो मिलती है, वो कि मेरे को मिली थी, मैं वर्धा का हूँ, तो नागपुर मेरी ट्रेनिंग सेंटर था, तो वहाँ से 400 किलोमीटर दूर मेरे को वर्क लोकेशन दी गई थी, जो कि है देऊळगाँव माही, बुल्ढाना में स्थित है। तो वहाँ पे मेरी जॉइनिंग हुई थी 6 ऑफ मई को। तो उसके बाद मतलब 4 तारीख को हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई थी, और 5 तारीख को संडे था, और उसके बाद 6 तारीख को जो सोमवार था, वहाँ पे मेरे को मतलब वहाँ पे वर्क लोकेशन में जॉइनिंग दी गई थी। तो वो सेमी अर्बन एरिया था, और अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल वो आपको 3 ब्रांचेस में से कोई भी ब्रांच से दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको रूरल ब्रांच मिलती है, जहाँ पे वर्कलोड कम होगा, तो आप अगर किसी और का पढ़ाई करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो उस समय का। एक्सपीरियंस मेरा वहाँ पे कैसा था, तो बहुत ही मज़ा आया। मैंने 8 महीने तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम किया, उसके बाद मैं अभी दूसरे बैंक में काम कर रहा हूँ। तो आप जो भी समय मिलता है, तो जो भी खाली वक़्त आपको मिलता है, वहाँ पे आप पढ़ाई कीजिए। दूसरे किसी अगर बैंक में आप जाना चाहें या कहीं पे जाना चाहें, तो बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन लास्ट ईयर से अपनी बैंक प्रॉफ़िट में है, और जो प्राइवेटाइज़ेशन का टेंशन था, वो धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। तो उतना कुछ अगर या आप यहाँ भी सेटल होते हैं, वो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, तो जेएआईबी और सीएआईबी जल्दी से जल्दी ट्राई करिए, ताकि आपको 2 इंक्रीमेंट, 3 इंक्रीमेंट भी साथ में लग जाए, और आप अगर आगे प्रमोशन लेना चाहेंगे, तो वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे को मुझे जल्द ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी ज़रूरतमंद हो, जो कि जॉइनिंग के लिए जा रहा है, जॉइनिंग फॉर्मेलिटी जिसको जाननी हो, तो उसको ये वीडियो शेयर करिए, और वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। सो दैट्स ऑल, बाय, मीट यू टुमारो।